छात्राओं नमस्कार। कृषि के जो विभिन्न प्रकार हैं उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे थे और हमने बहुत जो अनेक प्रकार हैं कृषि के उनके बारे में पढ़ा, चाहे वो प्राचीन झूमिंग कृषि हो, चाहे निर्वहन कृषि हो, चाहे वैज्ञानिक रूप से की जाने वाली वर्तमान की जो विकसित देशों की कृषि हो। एक एक के बारे में हम पढ़ रहे थे। आप पढ़ेंगे अगली कृषि दुग्ध कृषि। यह कृषि का एक विशिष्ट तरीका है। इसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, उनके पशुचारण और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक पद्धति से की जाती है। दूध दोहने और उनके परिष्कृत करने की क्रियाओं को मशीनों द्वारा किया जाता है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है ताकि उससे जो प्राप्त उत्पाद है उनकी नजदीक के बाजारों में खपत आसानी से हो जाए, क्योंकि ये क्षेत्र दुग्ध और अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेयरी फार्मों में एक उद्योग के रूप ले लिया। मतलब इन क्षेत्रों में ये जो डेयरी फार्मिंग है ये एक उद्योग का रूप ले लिया। तो ये थी डेयरी कृषि या कहेगी दुग्ध कृषि। अब है ट्रक कृषि। यह भी विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें साग सब्जियों की कृषि की जाती है। इन वस्तुओं का प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों में ले जाया बेचा जाता है। बाजार में कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर जो चलने में कितनी दूरी तय होती है, इसलिए इस कृषि का नाम ट्रक कृषि रखा गया। सर्वप्रथम इस प्रकार की कृषि की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। तेजी से बढ़ते महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में ताजी सब्जियों की मांग अधिक होने के कारण इस प्रकार की कृषि का तेजी से प्रसार हुआ। इस कृषि का नगरीकरण से गहरा संबंध है। जो जो नगरों का विकास होगा इस कृषि में अधिक लाभ होगा या विकसित होगी कृषि। भारत में नगरीकरण तेजी से बढ़ा है। अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, इसलिए देश में बढ़ती सब्जियों की मांग के कारण इस प्रकार की कृषि का तेजी से विकास हो रहा है। और उसके बाद है फलोद्यान कृषि। यह भी कृषि एक विशिष्ट प्रकार है जिसमें ट्रक फार्मिंग की तरह साग सब्जियों की जगह फल और फूलों की कृषि की जाती है। फलों और फूलों की मांग नगरों में अधिक होती है। विभिन्न भागों में इस प्रकार के फल उगाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम, नारियल, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब, वनस्पति तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर आदि रसदार फल उगाए जाते हैं। फलों की भांति फूलों की भी नगरीय क्षेत्रों में काफी मांग रहती है। फूलों की बिक्री से कृषकों को भारी मुनाफा होता है, लाभ होता है। भारत में गुलाब, गेंदे और अन्य फूलों की अच्छी पैदावार होती है। तो ये थे कृषि के विभिन्न प्रकार। और अगला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक प्राथमिक व्यवसायों का वो होगा लकड़ी काटना। धन्यवाद।